डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय छात्रों, आप सभी का जो है हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस पे बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और इससे जो है आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी। असल बात होता है कि आप इस बारे में जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है दर्पण की, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के 2 गुने होती है। लेकिन इसको प्रूफ करना एक अलग टॉपिक हो और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसको अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, तो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको छोड़ दें। तो आज मैं उसी के लिए आया हूँ ताकि आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर दूँ, बहुत ही अच्छे से सिखा दूँ, ताकि आप जो है ना कभी इसको ना भूलें। तो बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी मेथड में जो मैं आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा, बशर्ते आपको जो है ना वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और विदाउट स्किप किए हुए जो है ना आपको इसको ध्यान पूर्वक समझ। अगर एक बार समझ लिए तो गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आप एग्जाम में जो है इसको सॉल्व करके 5 नंबर। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपसे आज पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें। ठीक है, अवतल में भी ये यही होता है, F बराबर R/2 ही होता है और उत्तल में भी यही होता है, लेकिन अवतल में प्रूफ करने के कुछ तरीके होते हैं और उत्तल में प्रूफ करने के कुछ अलग तरीके। अवतल वाला जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा, इसमें हम उत्तल वाले पे सीखें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम की ज़रूरत होती है जो कि हम आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। आप देखिएगा, ये रहा आपका डायग्राम। इस डायग्राम को समझने के लिए हमें इसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिएगा एल एम जो है ना एक रे है जो ये प्रधान अक्ष PFC के समानांतर आपतित होती है एट अ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये परावर्तित हो जाती है किस दिशा में, MS दिशा। ठीक है, और यहाँ से जो है ना NMC जो है ना एक M पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस MS वाली जो रे होती है जो आगे मुड़ के गई है, इसको पीछे हटाया गया है, तो ये एट अ पॉइंट F जो है मैच कर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल भी दिए हुए हैं। चलिएगा समझते हैं इस सारी बातों को एज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, देखोगे आपको लिखना है कि माना कि ए बी एक उत्तल दर्पण है जिसमें PFC प्रधान अक्ष है, जहां P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM रे, देखिएगा ये L और ये M रे जो है M बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद MS डायरेक्शन में जो है मुड़ जाती है, जिसे पीछे की तरफ हटाने पर F पर मिलता है। जिसे पीछे की तरफ MS जो दिशा में मुड़ी हुई रे है, इसको पीछे की ओर हटाया जा रहा है तो F पॉइंट पे मिलता है। बिंदु C से CMN M बिंदु पर लंब डाला गया, यानी कि C से CMN पॉइंट M पे जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आपको क्या करना है, बारीकी से समझ। इसलिए आप लिख सकते हो कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के परावर्तन के नियम से ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण है तो ये परावर्तन। और हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं, मींस की एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा सभी। अगेन उसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ से SMF और NMC, ये जो किरण है वह CN को जो है ना एट M पॉइंट जो है कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। और काट रही है तो ये वाला कोण जो होगा इस एंगल 3 के बराबर होगा, और क्यों होगा इस समझिएगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे ये हमने दो लाइन एक दूसरे को एट दिस पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो आमने सामने का जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। तो ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं
कि एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, और इसको रीजन देंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से, और इसको कर लेंगे इक्वेशन। एक चीज और समझना, देखिएगा अगर यहाँ पे LM जो रे है वह PFC के पैरेलल है, तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा दें, पैरेलल है, तो ये MC जो है या CM जो है यह एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा का काम करेगा, और अगर यह एक तिर्यक रेखा का काम करेगा तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होगा एकांतर को। पिछले क्लास में हमने आपको ये बात भी समझाया था एकांतर को। तो एंगल 1 जो है बराबर होगा एंगल 4 के, और रीजन देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण से, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd को, तो देखना यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखो तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, और एंगल 2 एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर। ठीक है, और यहाँ देखो फिर एंगल 1 जो है एंगल 4 के। तो समझ में ये बात इससे आता है कि जब 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर और 1 4 के बराबर, इसका मतलब है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के ऑफिस बराबर होगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या देखिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो CMF जो है एक ट्रायंगल बना, और इसमें जो है ना ये वाला पॉइंट यानी कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर, तो इसके अपोजिट साइड ये CF और इसके अपोजिट साइड ये MF जो है आपस में बराबर होंगे। इस बात को हम अगले स्लाइड पे लिखते हैं, क्योंकि त्रिभुज CMF एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसलिए CF बराबर M। एक चीज, इतना मिलने के बाद CF जो है MF के बराबर हो गया। देखिएगा ध्यान से, इसके बाद लिखेंगे क्योंकि M बिंदु जो है P के बहुत बहुत निकट है, इसलिए जितना ही MF होगा उतना ही PF। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, जब MF जो है PF के बहुत बहुत पास हो गया यानी बहुत बराबर हो गया, तो यहाँ पे देखिए आप CF जो है MF के बराबर है और यहाँ MF जो है PF के बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये CF और PF भी जो है आपस में बराबर होंगे। तो CF बराबर, ठीक है, अगर हम कहें कि हमें जो है PC का वैल्यू निकालना है, तो PC का वैल्यू निकालना है, तो PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा पिछले फिगर पे आपको समझाते, अगर हमें PC का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PF प्लस CF लिख सकते हैं। तो यही वाली बात हम लिखेंगे, PC बराबर PF प्लस CF, और हम जानते हैं कि ये PF जो है हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और ये CF के बराबर भी है, जो जितना इसका वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं PC बराबर PF प्लस का PF, CF की जगह पे PF लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर है। और हम जानते हैं कि PC जो होगा वो क्या होगा, यहाँ देखिएगा
यहाँ देखिएगा, यहाँ पीसी जो है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ से पीसी का जो वैल्यू होता है वह हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। चूंकि ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी है, इसलिए ये प्लस की ही होगी। ठीक है, तो सिंपली यही बात हमको अगले स्लाइड पे लिख लेना है और ये हो जाता है हमारा पीसी बराबर आर और बराबर पीएफ को हम फोकस दूरी बोलते हैं और ये होता है एफ और ये पीएफ बराबर होता है एफ। तो सिंपली हो जाएगा आर बराबर 2 और यही बात जो है हमें प्रूफ करना था। यही बात जो है हमें प्रूफ था। ठीक है, और अगर इसी से हम निकालना चाहें एफ का वैल्यू तो एफ बराबर आता है क्या, आर अपने जगह पे 2 जो है जाकर भाग में लग जाता है और इस तरह से हमें मिल जाता है क्या, इस तरह से हमें मिल जाता है एफ बराबर आर बाई 2। तो आप देख सकते हो कि कितना आसानी से जो है हम इन चीजों को प्रूफ कर पा रहे हैं और बहुत ही आसान शब्दों में इसको हम लिख पा रहे हैं। तो होप कि आपको ये भी क्लास अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट में रेगुलर आपके लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।